Hello students, how are you all? I hope you all are very fine and you all are continue with your study at your home. In last my two videos you all have seen as I taught about the French Revolution. In first of my video I gave the introduction about the French Revolution and what had happened on the 14th July 1789. पहले वीडियो में मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और 14 जुलाई 1789 के दिन पेरिस में क्या क्या घटनाएं घटी थी वो मैंने बताया. इन माय सेकंड वीडियो यू ऑल हैव सीन आई टॉट यू अबाउट द थ्री मेजर causes for the revolution in the France. They were social causes, economical causes and political causes. तो अभी तक मैंने आपको दो वीडियोस के थ्रू इतना फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के विषय में जानकारी प्रोवाइड किया है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट एवर द सिचुएशंस एंड व्हाट हैड हैपेंड टिल नाउ इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस चैप्टर. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू with my study materials to provide you about the further information about the French Revolution. So now starts thereafter. You can see the point is the struggle to survive. A struggle means संघर्ष and survive means for the survival of their life. यानी कि आप अपने जीवन यापन को चलाए रखने के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं. एक्चुअली ऑन दैट टाइम द सिचुएशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन फ्रांस वाज द टोटली वेरी बैड. व्हाट वाज हैपनिंग you can see here. First point is between 1715 to 1789 1715 से 1789 के बीच में द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन. जो 1715 में फ्रांस की आबादी 23 मिलियन थी, है ना, वो 1789 में वो वहाँ की जनसंख्या बढ़कर के हो गई 28 मिलियन. सेकेंड पॉइंट इज, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड. सेकेंड पॉइंट इज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज. अब पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो फूड ग्रेन्स यानी कि खाने के सामग्रियों की डिमांड्स भी जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही. तो फूड ग्रेन्स के जो डिमांड थे वो क्या हो गए, वो बढ़ने लगे. थर्ड पॉइंट यू कैन सी हियर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज मच लो. लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उसी पेस में, उसी स्पीड में वहाँ फूड प्रोडक्शन जो है उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी. नेक्स्ट वन इज द प्राइसेस ऑफ ब्रेड वाज केप्ट वेरी हाई. अब जो कुछ भी थोड़े बहुत अनाज के रूप में जो वहाँ खाद्य पदार्थ मौजूद था, वहाँ आप देखेंगे ब्रेड जो है स्टूडेंट, ये सबसे कह सकते हैं कि उस समय वहाँ लोगों का एक स्टेपल डाइट था, एक मुख्य आहार के रूप में वो लोग ब्रेड को ले रहे थे और उसके प्राइसेस भी जो हैं वो बहुत हाई कर दिए गए. नेक्स्ट पॉइंट इज द वेजेस ऑफ द लेबर डिड नॉट इंक्रीज. और जो वर्कर्स जो लेबर के रूप में जहाँ भी काम कर रहे थे, जिन फैक्ट्री या वर्कशॉप में काम कर रहे थे, उनके जो वेजेस है, जो उनको मेहनताना मिलता है, उनमें किसी भी तरह का इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था. यानी कि महंगाई तो बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन इनका जो इनकम है वो बिल्कुल अस्थिर था, उसमें किसी भी तरह का इंक्रीजमेंट नहीं हो रहे थे. एंड इन द लास्ट पॉइंट यू कैन सी हियर द ड्राउट्स और द हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट. कहते हैं ना कि जब मुसीबत आता है ना तो चारों तरफ से आते हैं, हर तरफ से परेशानियां जो है वो मानो जैसे आपको घेर लेती है. इंसानों के द्वारा, राजा के द्वारा तो हम सभी पीड़ित थे ही, अब ईश्वर ने भी हमें नहीं छोड़ा. तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हुए जिसके वजह से हमारा जो हार्वेस्ट था वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया. तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने देखा स्ट्रगल टू सर्वाइव में. 1715 से 1789 के बीच में पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़े, लेकिन फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन जो है वो उतने स्पीड में नहीं हो पा रहे थे.
प्राइसेस जो था ब्रेड का वो काफ़ी हाई रख दिया गया था। अब जैसे मान लो कि अगर 5 रुपये का कोई पैकेट अभी आपको मिल रहा है, उसके प्राइसेस से बढ़ा करके उसको डबल कर दिया गया, 10 रुपीज़ कर दिए गए। कुछ इसी तरह के सिचुएशंस थे। वेजेस ऑफ द लेबर डिड नॉट इंक्रीज, जो मेहनताना के रूप में जो मज़दूर पैसे कमा रहे थे उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था, जिसके वजह से उनको घर परिवार चलाना थोड़ा कठिन हो गए। और लास्ट वन इज दैट यू हैव सीन द ड्राउट एंड द और द हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। सो दीज आर द पॉइंट्स एज अ रिजल्ट। और इन सभी के रिजल्ट के रूप में आप देखोगे कि गैप, सॉरी आई हैव रिटन हियर रॉन्ग, इट शुड बी गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। जो गैप था यानी कि जो फासले जो थे पुअर और रिच के बीच में वो काफ़ी वाइड हो गए, काफ़ी बढ़ गए। यानी कि पुअर जो है, गरीब जो है वो गरीब से और गरीब होते चले गए और रिच जो है वो अमीर से और अमीर बनते चले गए। सो दिस इज़ ऑल वी हैव इन द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आफ्टर द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस जो है, मध्यम वर्ग जो है वो किस तरह से ग्रोथ किया। 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। 18वीं शताब्दी जो है वो कई सोशल ग्रुप्स के इमरजेंस का विटनेस बना। टर्म्ड एज द मिडिल क्लास, जिसे नाम दिया गया मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड, जो अपनी आमदनी कर रहे थे ट्रेड के थ्रू। ओवरसीज ट्रेड यानी कि समुद्र के पार इधर दूसरे स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के वो व्यापार करते थे और उसी से वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमाते। सेकेंड पॉइंट इज़ द मिडिल क्लास वाज एजुकेटेड, वे एजुकेटेड भी थे साथ में, एंड बिलीव डैट, और वो ये मानते थे कि नो ग्रुप, देयर वुड बी नो एनी ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ, यानी कि समाज में कोई भी वर्ग को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। थर्ड वन इज दे वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सम फिलोसोफर्स, उनको प्रेरणा मिला, कुछ आइडियाज़ मिले कुछ फिलोसोफर्स के द्वारा। जैसे उनमें कुछ काफ़ी फेमस फिलोसोफर्स थे, उनमें से नाम आप देख सकते हो यहाँ, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। इन सभी के विचारधारा का इन मिडिल क्लास के लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हेयर इज़ द अनदर पॉइंट, यू कैन सी द फिलोसोफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कुछ दार्शनिक भी हुए उस समय जिनका फ्रेंच रेवोल्यूशंस में बहुत बड़ा योगदान रहा। वन ऑफ देम वॉज मिस्टर जॉन लॉक। ही क्रिटिसाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। उन्होंने सम्राट के दैवीय और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की है। उन्होंने अपने पुस्तक द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में यह अपने इस क्रिटिसिजम्स को अपने किताबों में बतलाया। यहाँ देखेंगे कि सम्राट जो है वो अपने आप को दैवीय मानने लगे, है ना। दे रियलाइज्ड और दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट दे आर द लॉर्ड ऑन दिस अर्थ एंड दे कैन डू वाट एवर दे वांट। सम्राट जो है वो अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे और उनके पूर्ण अधिकार के सिद्धांत की आलोचना किया। इसका मतलब है कि वो अपने आप को अपने हिसाब से रन करने की कोशिश करते थे, जिसका पूरा विरोध जो है वो जॉन लॉक ने अपनी किताब में लिख करके व्यक्त किया है। द सेकेंड नेम यू कैन सी हियर, जीन जैक रूसो। He proposed a form of government based on the social contract between the people and their representative. उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा, प्रपोजल मीन्स यू कैन से प्रस्ताव। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि हमारे पास ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए, एक ऐसे तरह का गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों के और उनके प्रतिनिधियों के बीच, है ना, पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इन दोनों के बीच में एक अनुबंध का होना जरूरी है। उस अनुबंध के आधार पर एक सरकार का एक रूप का चुनाव होना चाहिए। थर्ड वन यू कैन सी हियर द नेम आई हैव रिटन, मॉन्टेस्क्यू। ही प्रोपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर
within the government between the legislative, executive and judiciary। इन्होंने भी एक प्रस्ताव दिया कि गवर्नमेंट्स में पावर का डिवीज़न जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में होना बहुत ही आवश्यक है। लेजिस्लेटिव मीन्स व्हाट स्टूडेंट? a part of government that makes law. Executive means a part of government that can execute the law, and judiciary who can judge, है ना, who can give you the punishments or the reward। तो यहाँ हमने देखा one of the most important thing is here, he has written a book, The Spirit of Law, and in this book he has given the ideas whatever I have written here। तो इन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में ये बताया, इस प्रपोजल को रखा है, बताया है कि सरकार में जो डिवीज़न है पावर का वो 3 वर्गों में होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। एज आई taught you today the struggle for survival, the growing of middle class and the philosopher and their contributions। अभी मैंने आज आपको स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बताया कि किस तरह से लोगों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए परेशानियों को उठाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। फिर मैंने मिडिल क्लास में कुछ ग्रोथ को भी देखा और लास्ट मैंने कुछ फिलोसोफर्स के बारे में बताया, उनके आइडियाज़ के विषय में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए। दिस इज़ द थर्ड वीडियो विच आई हैव प्रोवाइडेड यू रिलेटेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन अपकमिंग वीडियो आई विल टीच यू फर्दर अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। टिल देन, remain healthy and fit, keep on studying, and thank you for watching this video.